फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो अभी वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। विमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो आपके प्यार को बहुत ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। इन्हें पता है आप कहीं ना कहीं आप इनका वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। जो भी जिस भी तरह से आपने इनका साथ निभाया है, उन चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं, जैसे आप इनकी लाइफ में एक हीलिंग लेकर आते थे। वापस से पैशन, अट्रैक्शन, इमोशंस हाई हो रहे हैं, और किसी तरह की क्लैरिटी आ रही है इन्हें। कहीं ना कहीं से इन्हें गाइडेंस मिल रही हो सकती है। जो भी डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे हैं, उन डिसेप्टिव एनर्जी से, उस बीट्रेल की एनर्जी से, धोखे की एनर्जी से, जहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें छुपी हुई थी, आपके सामने नहीं आ रही थी, तो उन नेगेटिव एनर्जी से, शैडो साइड से जैसे बाहर निकल रही हैं। वापस से इस कनेक्शन को हील करना है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपके प्यार को मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। और क्या है एनर्जीज। इन्हें पता है खुशियाँ आपके साथ है, अबंडेंस आपके साथ है। अगर पास्ट में अपने करियर या पैसा, कुछ ऐसे स्टेटस डिफरेंस के रीज़न से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, या आप दोनों के बीच में कुछ दीवारें, कुछ बाउंड्रीज़ इन्होंने अगर सेट कर दी थी, कुछ रेखाएं बना दी थी, तो उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं कि जहाँ पर ये हैं अभी, जिस भी परिस्थिति में है, वहाँ पर वो सुकून, वो खुशियाँ, वो अबंडेंस नहीं है जो आप दोनों के जुड़ने पर, आप दोनों के साथ होने पर होती थी। जिस तरह से आप इनकी लाइफ में एक अबंडेंस लेकर आते थे, खुशियाँ लाते थे, बहुत पॉजिटिविटी ये महसूस करते होंगे जब आप इनके साथ होंगे। कहीं ना कहीं आप इनके लिए ब्लेसिंग्स की तरह रहे हो, और गुड लक चार्म की तरह रहे हैं। उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। जो दायरे या जो दरवाजे इन्होंने आप पर बंद कर दिए थे, उनसे बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं। आपको रीच आउट करना चाहेंगे, आपके साथ एक नई दुनिया क्रिएट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत समझ आ रही है। अगर ये पास में नहीं समझ पा रहे थे, तो अभी इन्हें बहुत अच्छी तरह से आपके प्यार का, आपके साथ का समझ पा रहे हैं, अंदाज़ा हो रहा है। काफ़ी हर्ट है, किसी सिचुएशन में डीपली हर्ट है, कहीं ना कहीं दिल टूटा है, कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी चेक मिले हो सकते हैं, तकलीफ़ से गुजरे हो सकते हैं, जिस वजह से अब इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। स्पिरिट्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है कि इन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अगेन वही एनर्जीज़ हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोगों की लव लाइफ गुजर रही है। कुछ क्लैरिटी आ रही है, धुंधलापन, कुछ भ्रम, इल्यूजन्स हटते नज़र आ रहे हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं जो आप दोनों के रिश्ते को हील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें एक सही दिशा, सही मार्ग दिखाते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें किस दिशा में बढ़ना है। अगर लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण ये बहुत ज़्यादा डर रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, और आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो इस समय। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इस रिश्ते को ठीक करना है। जिस भी टावर मोमेंट से आप दोनों का रिश्ता गुजरा है, चाहे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हुआ हो या कोई भी परिस्थितियाँ आ गई हो कि जिस वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आप दोनों ने फेस किए हैं, तो वहाँ पर चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। रीयूनियन में आने की एनर्जीज़ हैं, और इन्हें भी पता है खुशियाँ आप ही के साथ हैं। एक फ्यूचर प्लान करते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। और क्या सोच रहे हैं।
अगर कुछ अपनी बेसिक नीड्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, करियर, फिनेंसेस, फैमिली के कुछ इश्यूज थे, तो उनको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं। अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर पोजेसिव भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और एक बैलेंस आप ही लाते हो इनकी लाइफ में, वो चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं। और इस कनेक्शन में जो इम्बैलेंस आया हुआ है इनके कुछ पर्सनल रीजंस के कारण, उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। सब्र बहुत रखा है आपने भी, इन्होंने भी रखा हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी देंगे, कुछ कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। रूट चक्र का कार्ड है, फर्स्ट चक्र का, तो बिल्कुल जिस इम्बैलेंस में था ये रिश्ता, जहाँ पर कोई कमिटमेंट या कोई क्लैरिटी ये आपको नहीं दे पा रहे थे, तो वहाँ पर एक हीलिंग आ रही है। किसी डर में थे तो उस डर से बाहर निकल रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए। और क्या है, एंजल ऑफ बैलेंस, अगेन वही आया। बैलेंस आपके साथ ही महसूस करते हैं। आप में जो ठहराव रहा है या जिस सब्र के साथ आपने इनका साथ निभाया है, इनके सपोर्ट में रहे हो, इनको प्रोटेक्ट किया है, इनको गाइड किया है, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा बैलेंस आप इनमें लाए होगे। तो हर चीज़ को बहुत सोचते हैं, जैसे रातों को जागते रहते हो, बहुत ज़्यादा पास्ट की बातें, आपकी बातों को भी बहुत सोचते हैं। चाहे ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं इस समय, लेकिन दिल में इनको, इंटरनली इनको इस चीज़ का एहसास है कि जो बैलेंस, जो अबंडेंस या जो एक खुशियाँ आपके साथ थी वो किसी के साथ नहीं है। जिस तरह का प्यार आपने दिया है किसी के साथ, वैसा जुड़ाव महसूस ही नहीं करते हैं। फिनेंशियल रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से ये आपकी तरफ ना बढ़ रहे हो, या आप दोनों के बीच में कुछ फिनेंशियल डिफरेंसेस हों जिस वजह से रिश्ता ख़राब हो गया हो। बट अभी उन चीज़ों से बाहर निकलने की एनर्जीज हैं, वॉकिंग अवे है, स्ट्रैटेजी है, प्लान आउट कर रहे हैं। जो भी फिनेंशियल रीजंस हैं, ये कुछ और सिचुएशंस हैं, टावर मोमेंट है, आई है, जो भी थंडरस्टॉर्म की एनर्जीज है, तो उससे बाहर निकलने की एनर्जीज है कि इस रिश्ते को ठीक करना है, बैलेंस लाना है। चलिए शफल कर दिया मैंने। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर अगर नंबर की बात करें तो यहाँ 7 है, 4 है, 3 है, 8 है, फिर से 8 है, और 12 है, अगेन 3 है। सो 3 एंड 8 की एनर्जीज़ हैं। सो कार्मिक सिचुएशंस हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो भी चीज़ें हैं उससे बाहर निकल रहे हैं। आप लोगों के लिए मार्च मंथ या दिसंबर मंथ या अगस्त मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है, या फिर 8 दिन या 3 दिन, हफ्ते या महीने आप लोगों से कनेक्टेड हों। 44 एज हो सकती है, 35 हो सकती है, 31 हो सकती है, 43 हो सकती है, 48 हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर हो सकता है, 31 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 26 हो सकता है, 17 हो सकता है, 7 हो सकता है, 12 हो सकता है, 3 हो सकता है। चलिए देखते हैं इन्हें क्लैरिफाई करके। विमेन होल्डिंग अ हार्ट, क्लैरिटी देनी है। जो कन्फ्यूजन में रख रहे थे इस रिश्ते के लिए, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, अब आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की एनर्जीज़ है, रीयूनियन में आने की एनर्जीज़ है। और जो सेपरेशन है, जो दूरियां बनाई हुई, वहाँ पर इन्हें आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ बहुत समझ आ रही है। इस कनेक्शन का जो भी रीज़न है सेपरेशन का, उसे एंड करना चाहते हैं। कुछ क्लैरिटी मिल रही है इनको और कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। डोर टू वैल्यू, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, किसी तरह के फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। काफ़ी लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, काफ़ी लोग इन पर दबाव बना कर रख रहे हैं। एक डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं इस समय, जहाँ पर आपका ना होना इन्हें काफ़ी तकलीफ़ दे रहा है, या इन्होंने जो आपका दिल दुखाया है, बार बार आपका दिल दुखाया है, आपकी कोई फॉल्ट ना होते हुए भी दिल दुखाया है, तो उन चीज़ों का रिग्रेट है इन्हें।
आपके साथ कंप्लीशन है, अबंडेंस है, इस चीज़ को जानते हैं, आपके साथ फ्यूचर है, आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ ही आगे की दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, इमोशंस हाई हैं और इंट्यूशन बहुत ज़्यादा इन्हें आपकी तरफ गाइड कर रहा है। अकेले हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन आपकी यादों में है, आपकी बातों में है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ ही कंप्लीशन में आना है, इसके बारे में प्लान करते नज़र आ रहे हैं। किस तरह से चीज़ें आगे करें, क्या करें, कैसे लोगों को समझाएं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी सोच में, इनकी लाइफ में, इनकी परिस्थितियों में। फर्स्ट चक्र, फोर ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल यहाँ पर किसी तरह की कमिटमेंट के बारे में ये आपको रीच आउट कर सकते हैं। जो स्टेबिलिटी को लेकर, फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर श्योर नहीं थे, तो वहाँ पर जैसे अब ये इन्हें क्लैरिटी आ रही कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, इस कनेक्शन को वर्क करना है, और एक एनर्जी शिफ्ट है और कॉन्फिडेंस वापस गेन कर रही है। एंजल ऑफ बैलेंस, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं इस रिश्ते के टूटने पर। इनकी लाइफ में भी कुछ इम्बैलेंस हो सकता है, किसी तरह के ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बहुत है इनकी लाइफ में, और इन्हें आपकी कमी बहुत खल रही है इस समय, जहां आप इनकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करते थे। कहीं ना कहीं आपके बिना बहुत अधूरे फील कर रहे हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, फिनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, पैसे को लेकर घर के अंदर कुछ कलेश, कुछ फिनेंशियल रीजंस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। फैमिली डिस्प्यूट्स की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जिसमें ये काफ़ी परेशान है, कोई सपोर्ट में नहीं है, आपकी तरफ बढ़ना है, कंप्लीशन में आना है, जगलिंग से बाहर निकलना है, बट काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चैलेंजेस आप दोनों के बीच में हैं, जिनको सोच रहे हैं कि कैसे पार करें, कैसे आपको कमिटमेंट दें। एट प्रेजेंट झगड़ों की एनर्जीज़ हैं, कलेश, कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ हैं। आने वाले समय में क्या रहेगा? आपके लिए क्या रहेगा आने वाले समय में? काफ़ी वेटिंग है, लेकिन कंप्लीशन में चीज़ें आएंगी। आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, कंप्लीशन में भी आएंगे। जो डिस्टेंस आ गया, जो दूरियां आ गई, उन्हें मिटाएंगे। बट अभी इनकी लाइफ में काफ़ी लोग इनका दिल दुखा सकते हैं, इनको ट्रिगर्स मिल सकते हैं। इमोशनल लॉस की एनर्जीज़ हैं, इमोशनली काफ़ी हर्ट रहने वाले हैं, आपको लेकर भी परेशान रहेंगे। इनकी लाइफ में भी चैलेंजेस ऐसे हो सकते हैं, बट आपके साथ कंप्लीशन है, आपके साथ आगे एक दुनिया क्रिएट करनी है, इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। और जो दूरियां हैं या जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको पार करते नज़र आने। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर 10 की वाइब्रेशन है, आने वाले 10 दिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 12 दिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 की वाइब्रेशन है, आने वाले 3 वीक्स, 3 डेज टू 3 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे, चीज़ें आपके साथ कंप्लीशन में आएंगी, आपके लिए स्टैंड लेंगे, जिस भी डर से उसे बाहर निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।